नमस्ते बच्चों, हिंदी की तासिका में आपका स्वागत। तो बच्चों, आज हम वाक्य और वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार, भेद यानी प्रकार हम पढ़ते हैं। तो पहले हम एक वाक्य देखते हैं। चला हल रहा किसान है। तो यह वाक्य अर्थपूर्ण है क्या? इसका बोध हो रहा है क्या? नहीं। तो यह वाक्य, सही वाक्य कैसा है? किसान हल चला रहा है। तो यह वाक्य अर्थपूर्ण हो गया। किसान क्या कर रहा है? हल चला रहा है। और पहला वाक्य क्या था? चला हल रहा किसान। तो यह अर्थपूर्ण नहीं था। तो सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्राप्त हो वह वाक्य कहलाता है। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, तो उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जो है तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए, जिसके बारे में कहा जाता है वो वाक्य में उद्देश्य होता है। और विधेय तो वाक्य में विषय में जो कुछ कहा जाए, तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो वाक्य के दो अंग उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य पढ़ते हैं। अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक। विमला बाजार जाती है। कौन बाजार जाती है? विमला। कुछ छात्राएं मैदान में खेल रही है। तो कौन खेल रही है? कुछ छात्राएं। दिनेश खाना खा रहा है। खाना कौन खा रहा है? दिनेश। तो वाक्य हमने देखे, उसमें जो कर्ता है, कर्ता यानी जो शब्द आए अध्यापक, विमला, कुछ छात्राएं, दिनेश, वह कर्ता जो है तो वह शब्द क्या है? उदाहरण में उद्देश्य। तो उनके विषय में कुछ कहा गया है, इसलिए वह उद्देश्य है। तो इन वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है, जैसे उदाहरण तौर पर व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक के विषय में, मैं बाजार जाती है विमला के विषय में, मैदान में खेल रही है कुछ छात्रा के विषय में, खाना खा रहा है तो दिनेश के विषय में, तो वह विधेय कहलाते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वह विधेयक, उससे विधेयक कहते हैं। बच्चों, यह तालिका दी है वह ध्यान से पढ़िए और अपने कापी में लिख लो। उद्देश्य और विधेय और पूर्ण वाक्य दिए है तो अपने कापी में वह लिखो और ध्यान से पढ़ो। वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। तो यह जो वाक्य के दो प्रकार है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। हमने जो वाक्य और वाक्य जो देखा, अर्थपूर्ण वाक्य जो शब्द है, शब्द रचना है, व्यवस्थित संपूर्ण हो, अर्थपूर्ण वाक्य है, तो उसमें जो वाक्य उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य कर्ता होता है, विधेय उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय। तो यह जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, 6 भेद हमने देखते हैं हम 6 भेद। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेशसूचक वाक्य। और रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। 8वीं कक्षा में आपने यह वाक्य के भेद पढ़े हैं, हम फिर से दोहरा रहे हैं। तो वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य जो है, विधानार्थक वाक्य में जो क्रिया करने का बोध होता है, तो विधानार्थक वाक्य। सुरेखा पत्र लिख रही है, यह विधानार्थक वाक्य। तो वह क्या कर रहे? पत्र कार्य लिखने का काम वह कर रही है। तो आगे जो है निषेधार्थक वाक्य, तो यह वाक्य में नहीं, मत, यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो नकारार्थक यह शब्द है,
तो वही उदाहरण हम देखते हैं। सुरेखा जो है वह सुरेखा का पत्र नहीं लिख रही है। सुरेखा जो है वह पत्र नहीं लिख रही है। आगे जो है प्रश्नार्थक वाक्य, तो प्रश्नार्थक शब्द हमें मालूम है, किससे, क्यों, कौन, ये जो शब्द है प्रश्नार्थक, और प्रश्नार्थक चिन्ह उस वाक्य में होते हैं। तो यह प्रश्नार्थक, प्रश्न किया जाता है। प्रश्न, तो तुम्हारे साथ कल कौन था, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, यह जो है वाक्य है यह प्रश्न सूचक वाक्य है। आज्ञार्थक, इसमें आज्ञा की जाती है, आदेश किया जाता है। आज्ञार्थक जो वाक्य है वह कृपया शांति से बैठिए, कृपया शांति से बैठिए। सभी छात्र खड़े हो जाए, तो यह क्या है, आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा की जाती है। आगे का भेद है जो विस्मयादि बोधक, तो वाक्य में जो विस्मय, तो जो भाव होते हैं, आनंद, शोक, आश्चर्य, ये जो भाव होते हैं वह भाव विस्मयादि बोधक अव्यय से प्रकट होते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण जो है हम देखते हैं, अरे पिताजी आ गए, आहा कैसा सुहाना मौसम है, तो यह है विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण। तो वहां विस्मय भाव प्रकट होते हैं, हर्ष, शोक, आश्चर्य, यह भाव प्रकट होते हैं। तो संदेह सूचक जो है वाक्य, तो वहां संदेह और संभावना व्यक्त की जाती है। तो यहाँ जो उदाहरण है, शायद आज वर्षा हो जाए, पिताजी अब तक घर पहुंच चुके होंगे। शायद, संभावना, आज वर्षा हो जाए और पिताजी घर पहुंच चुके होंगे, तो यह जो है वो संभावना व्यक्त की है। तो अर्थ के आधार पर जो भेद है, विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयादि बोधक, संदेह सूचक वाक्य, यह जो अर्थ के आधार अनुसार वाक्य के 6 भेद हमने देखे।